ધર્મ શૌચ ભાગેત જે દોષો પરમાં દેખું તે મુજમાં પ્રગટી દંડે धर्मदासना वचन श्रद्धि दोष्ट दृष्टि ने छंडे धन्यते। कोई भी मनुष्य दर्पण के बिना अपने चेहरे पर रहा हुआ दाग, आँख या ललाट पर रहे हुए घाव दाग स्वयं नहीं देख सकता। वह अपनी आँखों की तेज रोशनी से दूसरों के शरीर पर रहे हुए दाग घाव इत्यादि देख सकता है। कितनी भी तेज रोशनी वाली आंखें भी चेहरे के दाग दर्पण के बिना देखने में समर्थ नहीं। बाह्य दृष्टि की यह हकीकत कौन जाने अंतर क्षेत्र पर भी बराबर लागू हो गई। हमें दूसरों के जीवन के दोष दिखेंगे लेकिन खुद के जीवन के दोष कभी नहीं दिखते। अपने तेजस्वी बुद्धि का उपयोग पर दोषों के दर्शन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्वदोष का अस्तित्व देखने के लिए यह तेजस्वी बुद्धि भी निष्फल बनी रहेगी। ये संसारी फैक्ट्री इत्यादि का घोर आरंभ समारंभ करने में कितना पाप बांधते हैं, ऐसा हम में विचार आएगा। लेकिन अपने पोटले वगैरह के विशाल परिग्रह को यहाँ वहाँ कराने में हो रही घोर हिंसा, अपनी आदेश भाषा द्वारा धरती खोदने मकान बनाने जैसी घोर हिंसा हमें अपने दोष रूप में नहीं दिखती। वे साधु खूब साध्वी परिचय करते हैं, युवतियों के साथ बातचीत करते हैं, साधु का कुछ ख्याल नहीं। ये हम में सब दिखेगा, लेकिन अपने मन में उठते खराब विचार, आँखों में रूप दर्शन के पाप हमें खराब नहीं लगते। वह साधु तो निंदक है, सबकी निंदा करता रहता है, ये अपना काम थोड़े ही है, ऐसे हमें दिखेगा। लेकिन इस प्रकार बोलकर हमने भी उसे निंदक की निंदा करके पाप मोल ले लिया, ये नहीं समझ पाते। अरे वे साधु तो अहंकारी है, हमें देखकर बुलाते भी नहीं, बातचीत भी नहीं करते, कोई आदर भाव नहीं। ऐसे साधुओं के पास क्या जाना। ऐसे दूसरे अहंकारी दिखेंगे, लेकिन वे अहंकारी हमें नहीं बुलाते, बात नहीं करते, आदर नहीं देते। यदि हमें बुरे लगा, उसके पास जाना बंद कर दिया और उसकी निंदा शुरू कर दी, ये सब तो हम ही अहंकारी है ऐसा सूचना देता है, ये हम नहीं समझ पाते। जबान संभाल कर बोल, साधु के सामने इतना आक्रोश करते हो, अगर ज़्यादा बोला तो थप्पड़ मार दूंगा। कोई क्रोधी श्रावक या साधु के क्रोध दोष के बदले हम उन्हें धिक्कारेंगे, लेकिन ऐसा धिक्कार करने में हम भी तो क्रोधी बन गए, ये समझ नहीं पाते। ऐसी तो सैकड़ों बातें। उदाहरण है, दूसरों के दोष देखने में पूरे शूर और स्वदोष में अंधे। उपदेश मालाकार श्री धर्मदास गणी जी हमें बोलने के लिए बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। अगर तुम दूसरों के दोष देखोगे तो जो दोष तुम्हें नहीं वह नया दोष प्रकट हो जाएगा। अगर दोषों की निंदा करोगे तो वे दोष तुम्हारे जीवन में घुस जाएंगे। इसलिए दूसरों के दोष देखने का पाप कभी मत करना। ये एकदम वास्तविक हकीकत है। जो तपस्वी आसक्ति पूर्वक विगैया वापरने वाले पर ऐसे दोष को देखकर असद्भाव वाले बनते, ये पेटू है, खाने के लिए दीक्षा लिए वगैरह ऐसे तुच्छ शब्दों से उसे प्रताड़ित करते हैं, वे तपस्वी शायद इसी भय में किसी भी कारणवश तपभ्रष्ट बनकर तीनों समय आसक्ति का पोषण करने वाले बन जाए, इसमें नई बात नहीं होनी चाहिए। जो स्वाध्याय नहीं करने वालों का बहिर्मुख, दूसरों की पंचायत करने वाला वगैरह इस तरह से देखते हैं, उनके प्रति असद्भाव रखते हैं, इन सबका तो दिन पसार नहीं होता। देखो, पत्रिका पढ़कर भक्तों के साथ गप्पे लगाकर टाइम पास करते हैं, बेचारे दीक्षा जीवन को बर्बाद कर दिया, ऐसा विचार करते हैं, बोलते हैं। वे स्वाध्यायी एक दिन खुद भी सब स्वाध्याय छोड़कर और ज़्यादा बहिर्मुख, अधिक छुपा छुपी करने वाले बनते हैं। वैसे ही वो साधु बहुत स्वार्थी है, अपनी कोई भी वस्तु किसी को नहीं देता। मैं तो उदार हूँ, मेरी चीज़ें सबको दे देता हूँ। ऐसे परदोष देखने वाला वह स्वयं धीरे धीरे वैसा ही स्वार्थी, अपनी चीज़ों लेने वालों को धमकाने वाला, झगड़ा करने वाला बनकर रह जाएगा। ये साधु कितना परिग्रह रखते हैं, मेरे पास तो एक मूर्ति जितना भी परिग्रह नहीं है, तो खाकी बंगाली हूँ, ऐसा मानने वाला साधु एक दिन बड़ा ट्रस्ट, बड़े फ्लैट वगैरह का गाढ़ ममत्व वाला मालिक बनकर रह जाए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, दूसरों के दोष रूप दिखे, उनके हित के लिए उनका दोष त्याग करने की प्रेरणा देनी चाहिए, उसके लिए कभी टकोर भी करे, लेकिन इन सब में करुणा भाव हो तो ठीक है। लेकिन दोष देखकर और उस मामले में अपने गुणों को देखकर अभिमान उठे, अपनी जात महान लगे, दूसरे तुच्छ लगे, बात बात में अपनी बढ़ाई के शब्द मुंह से निकलने लगे, तो मान लेना कि ये दोष दर्शन मेरे में ये सभी दोष उत्पन्न कर देंगे। दूसरों के गुण देखने से गुण आते हैं, दूसरों के दोष देखने से दोष। ये है अवधि ज्ञानी वीर शिष्य श्री धर्मदास गणी की वाणी। सुसाधु को तो महापुरुष के वचन पर अगाध श्रद्धा होगी ही ना, और भी अनुभव से भी इस बात का ख्याल आया ही होगा कि अब तक दूसरों के दोष देख देख कर मैंने उनकी निंदा टिप्पणी की है। ये सब दोष मुझ में कम ज़्यादा अंश रूप में घुसे ही है। मतलब सावधान होकर दोष दृष्टि का त्याग करें, दूसरों के दोष देखना बंद कर दें। यहाँ ये ध्यान रखना कि संयमी विवेकी ही हर एक प्रसंग में क्या सही क्या गलत ऐसे विभावीकरण करे तो इसके मन में सहजता से आता है। अलबत्त कौन क्या करता है
ये सब देखने को उसको फुर्सत नहीं, लेकिन साहजिकता से प्रसंग उसके सामने बने, स्वयं अनुभव हो सके ऐसे गुण दोष का विवेक उसे हो ही जाता है। मंडली में कोई साधु निष्कारण कर्मादि उसके पास ही मंगवाए तो उसे ख्याल तो आ ही जाता है कि ये साधु गलत कर रहा है। वैसे ही कोई साधु उसके साथ झगड़ा करे, कटु शब्द बोले, तो उसे ख्याल तो आ ही जाता है कि इसका बर्ताव सही नहीं है। मतलब गुण और दोष का विवेक तो उसके मन में एकदम स्पष्ट होता है। अगर उन दोषों को गुण के रूप में देखता है तो वो अविवेक है। दोष कई दोष तरीके से नष्ट नहीं होता, लेकिन दोष दृष्टि का अर्थ है कि दूसरे में क्या खराब है वह देखा करना, अच्छे की तरफ नहीं देखना। अगर दोष दिखे उसके कारण उस दोषी के प्रति तिरस्कार होना, सबके सामने उसकी निंदा करना, ये सब दोष दृष्टि के लक्षण है। साधु कभी किसी भी जीव के प्रति तिरस्कार वाला नहीं बनता, सदा सर्वत्र उसकी निंदा टीका करने वाला नहीं होता। साधु उसके दोष दिखे तो अगर स्वयं की शक्ति हो तो उस जीव के प्रति करुणा से उन दोषों को दूर करने का प्रयत्न निश्चित तौर से करे। उसके लिए होशियारी से उसको कटु शब्द कहने पड़े तो तिरस्कार भाव नहीं रखे। सव्य जीमा कम्मस बस, ये सूत्र उसको आत्मसात करना। मैत्री, करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ, जीवों के प्रति साधु मात्र, ये चार भावनाएं रखे। पांचवा कोई भी भाव किसी भी जीव के प्रति न हो। साधु का व्यवहार और आंतरिक निश्चय इस विषय में अधिकतर अलग हो जाते हैं। शासन शत्रु, देव द्रव्य के भक्षक, श्रमणीशील भंजक, शिथिलाचारी, उत्सूत्र प्ररूपक, इन सबके सामने समर्थ साधु प्रतिकार भी करे, उसके लिए जरूरी कदम भी उठाए, उसको गच में से या शासन में से निकालने तक की शक्ति भी रखे, ये सब ही उनका व्यवहार। लेकिन निश्चय से अंतर में मात्र शासन रक्षा की भावना, शिथिलाचारी वगैरह को दूर कर अनवस्था को रोकने के द्वारा मोक्ष मार्ग की रक्षा की भावना। वे आत्मा बड़े पाप कर अधिक दुर्गति में न जाए, इस कारण उन जीवों के प्रति निग्रह करुणा की भावना। सुसाधु का ऐसा अद्वितीय कोटि को लोकोत्तर स्वरूप होता है। देह तणी सुखशीलता न योगे भटक्यो भव अनंता, कट्टर शत्रु मानी देह ने कष्ट बहु जे देता धन्य ते। किसी भी जीव का अनादि अनंत काल निगोद में बीता है, ये सब जानते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही इंद्रिय, सिर्फ शरीर, जो भी दुख थे वे मुख्यतः से शरीर संबंधी थे। मतलब ये कि अनादि काल से ही संस्कार निरंतर पड़े कि मेरे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे से सहन नहीं होता है। जैसे दूध को जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वैसे ही शारीरिक बेशुमार कष्टों से ग्रसित वह जीव कहीं अपने शरीर को अल्प कष्ट भी न हो इसलिए अत्यंत सावधान रहते हैं। उन पशुओं को देखा है ना, अपने छोटे बच्चों के प्रति उनको कितना राग होता है कि कोई भी उनके पास जाए तो वे पशु पक्षी भयभीत बन जाते हैं कि ये मेरे बच्चे को मार देंगे। इसी कारण कोई भी उनके पास जाए तो भयभीत बनकर बचाने का प्रयत्न करते हैं। वह कुत्ती हो या कबूतरी, सबकी वही हालत। ये शरीर भी अपना बच्चा ही लगता है ना। हम लोग ही अपने शरीर को जन्म देने वाली माता, उसको पालन करने वाली माता, सगी माता एक बच्चे का जितना ख्याल रखती है, शायद उससे भी करोड़ गुना ज़्यादा इस शरीर का ख्याल हम रखते होंगे। शरीर को ठंड लगती है तो हम चिल्ला उठते हैं, अगर गर्मी हो तो ताप सहन नहीं कर सकते, अगर ये शरीर प्यास से पीड़ित बन जाए तो हम बेचैन बन जाते हैं, अगर इस शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो हम रोने लग जाते हैं, इस शरीर को मच्छर काटता है तब हम आर्त ध्यान करने लग जाते हैं, इस शरीर को कांटा आदि लग जाए तो हम जोर से चिल्ला उठते हैं, सिसकाड़ी निकल जाती है। माता बालक को अतिशय प्यार करती है, लेकिन उस बालक को अपने से अलग तो मानती ही है। हमें तो इस शरीर से इतना राग है कि ये शरीर और हम अभेद रूप से एक है ऐसा अनुभव करते हैं। जो अभेद भाव सकल जीवराशि के साथ रखना था, जो वात्सल्य सर्व जीवराशि पर बरसाना था, वो सब अज्ञान से हम अपने शरीर पर बरसा दिया है। इस प्रकार शरीर को अपने से अभिन्न माना, मानव की अत्यंत अतिशय प्यारा पुत्र इसे माना, जिस कारण इसकी रक्षा के लिए हम लोग एकदम जागरूक बन गए। क्या मजाल जो कोई इस छोटे से भी दुख दे दे, हम लोग अत्यंत अप्रमत्त बने, शरीर को दुख न हो। इसमें हमने जो अप्रमत्तता सिद्ध की है, अगर यही अप्रमत्तता अपने आत्मगुणों को विकसाने के लिए सिद्ध की होती तो आज हम इस हालत में यानी इस संसार में नहीं होते। इस देह की सुखशीलता के लिए हम अपने आपको भुलाकर पाप करने से भी नहीं चूकते। व्रतों को, महाव्रतों को खत्म करने तक की निष्ठुरता इस सुखशीलता ने खड़ी कर दी। सर्दी में ठंड लगने का सामान्य दुख इस शरीर को लगा और उसने तुरंत कंबलों की गठरी के साथ एक साइकिल वाला रख दिया। उससे होने वाली छटकाई हिंसा का जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। सर्दी में शरीर की रक्षा के लिए सालम पाकादि अति मादक वस्तुओं को संसारी लोगों के जैसे हमने वापरी, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले कुविचारों की परवाह नहीं की।
तब तक ग्रीष्म ऋतु की गर्मी शरीर में सहन नहीं हुई तो पाँवों में जूते जोड़ा पहनने शुरू किए, शरबत के मुरब्बों के डिब्बे बोतलें साथ में रखने शुरू किए। अरे किसी किसी ने तो एयर कंडीशन वगैरह का उपयोग भी शुरू कर दिया। कई कई तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आए। बिहार में उपरी के भार को सहन करने की शरीर ने मनाही की तो साइकिल, हाथ गाड़ी, टेम्पो, कार, ट्रक भी हमने रख लिए। चाहे इस कारण रोज रोज हजारों चींटियां इत्यादि जीव मरे, हमें उनके प्रति करुणा नहीं प्रकटी। शरीर ने रूखा सूखा खाने का मना किया तो अंत में ऑर्डर देकर षटकाय हिंसा को सामने से स्वीकार कर इस शरीर को मनपसंद वस्तुएं अर्पित की। इस शरीर ने मोटे खुरदरे उपकरण सहन करने को निषेध किया तो कोमल पतले शायद रेशमी भी कपड़े रखने में संकोच नहीं किया। मच्छरों की हैरानगति ये शरीर त्राही त्राही कर बैठा तो मच्छरदानी लगानी शुरू की, अत्यंत महंगी ओडोमोस ट्यूब वापरनी शुरू की। किसी किसी ने तो इलेक्ट्रिक मच्छर भगाने वाली मशीन रख दी। सूर्य की गर्मी सहन नहीं होने से अंधेरे में विहार शुरू किया। शरीर शरीर शरीर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।